हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति ठीक है आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो ये मेरा क्या है, पार्ट 1 है। ठीक है, मैथ का ठीक है क्या भाई, पार्ट 1 है। तो इस वीडियो पे मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, पूरी वीडियो देखिए एंड इस वीडियो को लाइक करना। ठीक है, लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं एंड वही मेंटल लैब। अच्छा, ये नंबर सिस्टम यानी मैथ का हमारा पहला पार्ट है। पूरा मैथ का हमारा पहला पार्ट है। वैसे मेंटल लाइब्रेरी एंड हिंदी के अलग अलग पार्ट रखेंगे। ठीक, जैसे मैथ का है तो मैथ का 1 2 3 4 करके पार्ट चलेंगे आपके। मेंटल लाइब्रेरी के अलग से 1 2 3 4 करके चलेंगे, इस तरीके से होगा। ठीक, तो संख्याओं के बारे में, ठीक, संख्या के बारे में, संख्याओं के बारे में जो आप नंबर आप यूज़ करते हैं हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो आप पढ़ते हो 1 2 3 4, इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं सब के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर। संख्याओं को भी हमने ठीक है अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया हुआ, जैसे प्राकृतिक हो गए, पूर्ण संख्या हो गई, ऐसे ढेर सारी कैटेगरी हैं। तो हमने क्या किया, उनको अलग अलग प्रकार में, ठीक है, टाइप्स में हमने उन्हें क्या किया, बांटा हुआ है। हमें इसे बांटने का मतलब समझ लिए कि हमने क्या किया, हमने कुछ नंबर्स की ग्रुप को, अब ज़रूरी नहीं है कि वो 3 हो 4 हो, ठीक, हर ग्रुप में अलग अलग संख्या पे लोग हैं। तो हमने क्या किया, एक ग्रुप बनाया नंबर्स का एंड उन्हें हमने एक नाम दे दिया है। ठीक, तो वही उसी नाम, ठीक है, तो वही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को, ठीक है, स्टार्ट है, चलिए संख्या के प्रकार को स्टार्ट करते हैं हमारा पढ़ना। सबसे पहले संख्या के प्रकार में सबसे मेन आपका आ जाएगा प्राकृतिक संख्या। क्या हो जाती है प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर एंड इसे हम एन से लिख सकते हैं। ठीक, तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। डिफिनेशन पढ़ते हैं, जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता हो उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या क्या, फिर से पढ़िए, जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता हो उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ में आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है, मैं समझाता हूँ। जैसे आपने जीरो, पता है आपको, जीरो भी तो एक नंबर है, ये जीरो मैंने लिख दिया, जीरो भी तो एक नंबर है। ठीक है, जीरो है मेरा, जीरो भी तो एक नंबर है नहीं, ठीक है, जीरो भी एक नंबर है। पर जीरो का क्या आप गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं? जैसे मैंने ये देखिए भाई कि 1 2 3 4, आपके पास ये 4 डब्बे हैं, तो आप इन्हें ऐसे तो नहीं गिनोगे कि पहला वाला आप मेरा हो गया 0, दूसरा वाला 1 2 3, इस तरीके से तो आप नहीं गिनते हैं। आप कभी भी गिनते हैं तो आप किससे गिनते हैं, 1 से गिनते हैं, 2 से गिनते हैं। क्या वही डिफिनीशन में था कि जिन संख्याओं का हम प्रयोग गिनने के लिए करते हैं। अगर आपके पास 5 उंगली है तो आप पहली उंगली को अपने जीरो नहीं मानोगे कि भाई ये 0 उंगली है मेरी, आप उसे पहली उंगली मानोगे। ठीक, तो इस तरीके से होता है कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, तो किन संख्याओं का करते हैं, 1 से लेकर हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास अगर 10 वस्तुएं हैं तो आप उससे 1 से स्टार्ट करोगे, या तो 0 से, फिर माइनस नंबर से करोगे नहीं, तो 1 से स्टार्ट करते हो एंड आपके पास जितनी भी चीज़ें आप गिनते चले जाइए, ठीक है, इन्फानाइट तक, तो मतलब खत्म ही नहीं होगी। मतलब ये सब शॉर्ट में समझिए, 1 से लेकर आपके 1 से लेकर आप चलते जाओ, जो 1 से लेकर आप स्टार्ट किया और जो बोल सकते हैं वो, जो नंबर लिखना है वो लिख दीजिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोई भी नंबर से लिख देता हूँ, 2 8 9 5, जो भी क्या कुछ भी लिख दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है, यानी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। नहीं हो गया आपका। अगले पे चलते हैं, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं ये भी जरूरी है, इसको बोलते हैं होल नंबर, इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, यानी इसे हम डब्ल्यू से लिख सकते हैं। ठीक, तो होल नंबर यहाँ देखिए क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बनता है। पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से निरूपित किया जाता है। क्या मैंने बोला, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बनता है। मतलब प्राकृतिक संख्या क्या थी, 1 से लेकर आप चलते जाओ खत्म ही नहीं होंगी। ठीक, बस आपको क्या करना है, 1 के अगर आप 0 लगा दोगे, 1 के आगे आप 0 लगा दोगे, ठीक, ये 1 से लेकर आप चलते जाओगे वाला खत्म ही नहीं होगी, तो उसके आगे बस आप 0 लगा दो, मतलब 0 को भी ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी, आपकी पूर्ण संख्या बन जाएगी। मतलब जितने नेचुरल नंबर होते हैं, इससे अच्छा हमारी एक बात क्लियर हो गई कि जितने नेचुरल नंबर होते हैं, यानी जितने प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सब पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। क्या मैंने बोला, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगला जो है वो सम संख्या। तो चलिए जानते हैं कि सम संख्या होता है, पढ़ते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। क्या मैंने बोला, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। ठीक, जैसे विभाजित मतलब तो भाग कट जाती है, ठीक है, डिवाइड हो जाती है। जैसे अगर मैं 2 को ले लूँ, काम करते हैं, ठीक है, एक यहाँ इसको लिया जाए, चलिए मान लीजिए, ठीक है, मैं ले रहा हूँ 8 को। ठीक, तो अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करूँ तो 2 4 जो 8 पूरी तरह कट गया ना, या फिर आप इस तरीके से डिवाइड कीजिए, या फिर ठीक है आप इस तरीके से डिवाइड कीजिए, 2 4 जो 8 कट गया। अगर आपको ये ठीक है फ्रैक्शन में करके यानी इस तरीके से डिवाइड करना, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करना अभी आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा किस तरीके से करते हैं। तो मैंने क्या बोला, डिवाइड करने पर शेषफल कितना आ गया हमारा, कुछ भी नहीं आया, ठीक है, कट गया, 0 आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ठीक, तो आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, उस चार्ट में आप देख लीजिए कि भाई किस किस तरीके से। ठीक, आपको एक फोटो दिख रही होगी तो उसमें लिखा हुआ, तो वो सब आप जान जाइए कि किसको क्या बोलते हैं। तो इसको आपने क्या देखा, इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। यानी ठीक है, शेषफल कुछ भी नहीं आया, पूरी तक कट गया। 8 एक क्या होगी, सम संख्या, 8 क्या है, सम संख्या। उसी तरीके से अगर मैं ले लिया 5 को, तो 5 को 2 से भाग दूँ तो 2 2 4 हो गया।
दो दूनी 4, 1 बच गया हमारा रिमाइंडर 1, एक कोई आ गया, ठीक है 1 आ गया हमारा रिमाइंडर, शेषफल हमारा 1 आ गया। इसीलिए जो 5 है, 5 जो है वो सम संख्या नहीं है। अच्छा 5 सम संख्या नहीं है तो 5 क्या है, 5 विषम संख्या है। विषम संख्या की आप लोग डिफिनेशन पढ़िए, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, ठीक, जैसे यहाँ दो, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 58 को मैं 2 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो 2 2 4, ठीक है, एंड ये 2 9 18 कट गया, मतलब कट गया, ठीक है, आखिरी में कुछ नहीं बचा, तो 58 क्या हो गई, एक सम संख्या हो गई। वहीं अगर मैं 58 के बाद क्या था 59 आता है, 59 लिख दूँ, ठीक, तो 2 2 जा 4 1, ठीक है, एंड 2 9 जा 18, ठीक, 1 बच गया ना, तो ये क्या हुआ, ये हमारी सम संख्या नहीं होगी, ये हमारी जो सम संख्या नहीं, अच्छा सम संख्या नहीं होगी तो कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। जैसे मैंने ये लिख दिया, ठीक है, 61 लिख दिया तो अभी भी पूरी तरह नहीं कटेगा, ठीक, 63 लिख दिया हमने तो 61 भी नहीं कटता, 61 भी नहीं डिवाइड होगा, 60 ये भी देख लेंगे तो ये, ठीक है, और ये 3 और तभी भी 1 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक, तो ये जो जो 2 से पूरी तरह भाग नहीं होगी, ठीक, उसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या होंगे, और जो पूरी तरह भाग हो जाएगी उससे क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। आ गया आपको, विषम संख्या जो 2 से ना कटे, सम संख्या जो 2 से कट जाए। अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक मतलब आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर्स। पढ़ते हैं, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं दोनों सम्मिलित हों उसे पूर्णांक संख्या कहा जाता है। धनात्मक संख्या कौन सी होती है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। आप जो 1 लिखते हैं, जो आप 2 लिखते हैं, जो आप 3 लिखते हैं, वो 4 लिखते हैं, ये सब किस में आ जाएंगे, आपकी धनात्मक संख्या में आ जाएंगे। अभी आप इतना समझो, ठीक, धनात्मक मतलब प्लस नंबर। जैसे ये आपको, ठीक है, ऑप्शंस में आपको, अरे एग्जाम्पल्स में आपको दिख रहे होंगे, ठीक, जैसे अगर मैं और एक चीज़ में बता दूँ कि अगर +1 लिखा है, ठीक, खाली +1 लिखा है, +1 के आगे पीछे कुछ नहीं, मतलब ये, ठीक है, +1, अगर इसके आगे कुछ रहेगा तो भाई एकदम मीनिंग ही बदल जाएगी, पर इसे खाली +1 है, ठीक है, एंड 2 है, तो आपसे पूछेगा कि कौन बड़ा है दोनों में से, तो आपको 2 कौन सा देना है, क्योंकि +1 का मतलब होता है, ठीक है, अगर आप 1 के आगे प्लस लगाएंगे या फिर आप 1 के आगे प्लस नहीं लगाएंगे तो दोनों की वैल्यू इक्वल टू होगी, यानी बराबर होगी। मैंने क्या बोला, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया +2 और यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया 2, तो दोनों बराबर हैं, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अच्छा, और वहीं अगर मैं लिख दूँ -2 और यहाँ मैं लिख दूँ 2, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक। -2 आप इस तरीके से होता है, ठीक है, यहाँ मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, एक लाइन है, तो यहाँ पे होगा 0, तो यहाँ से होता है -1 -2 -3, इस तरीके से चलता है, और 0 के बाद 1 2 3 इस तरीके से चलता है, ठीक, आप इस तरीके से आपको चलता है। तो वही बोला कि जो माइनस वाले नंबर रहते हैं ये भी रहेंगे, यानी जो प्लस वाले नंबर रहते हैं, प्लस वाले, जैसे मैंने देखिए इसमें माइनस लगाया है, इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो 0 भी क्या है, 0 में आगे कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस है, समझे, ठीक है, 1 + 2, मैंने 3 के आगे प्लस नहीं लगाया, तो मैं 3 के आगे प्लस लगाऊँ या ना लगाऊँ दोनों एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। ये नहीं बोलना 3 के आगे कुछ लिखा, जैसे ये लिखा है तो इसकी वैल्यू 3 नहीं है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो 3 नहीं है, अगर बस +3 लिखा है, ठीक है, +3 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, वही मैंने आपको बताया था। चलिए इतना समझ में आया, वो कौन सा खोलिए, हाँ इतना समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया ना आप लोगों को इतनी चीज़, यानी माइनस प्लस दोनों वाले नंबर। अच्छा अगला है हमारा आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या हमारा क्या है, डिफिनीशन पढ़िए, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से पढ़िए, वे एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब विभाजित होने का मतलब डिवाइड होना, ठीक, जैसे पूरी तरह डिवाइड होना। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कोई एक इवन, ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैं एग्जांपल्स से यहाँ मैंने लिखा है 5, ठीक, तो फिर 5 है, तो 5 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे, वही डिफिनीशन में था, तब तो ये पूरी तरह हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक, हो जाएगा भाई, आराम से हो जाएगा। और वही अगर आप 5 को 1 से डिवाइड करोगे तभी भी ये पूरी तरह हो जाएगा। पर वहीं आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 से लेकर देखते हैं, ठीक है, 2 2 जा 4 होगा, पूरी तरह नहीं कटेगा, रिमाइंडर आ गया। 3 को ले लेते हैं, ठीक है, तो 3 जा 3 3 1 जा 3, इसमें भी देखिए 2 बच गया, ठीक, एंड 4 को ले लेते हैं, ठीक, तो 4 में भी 1 बच गया, 4 1 जा 4, 1 बच गया, एक कैरी, ठीक, एक मतलब शेषफल बच गया। 5 को ले ले, मैंने बोला 5 खुद से तो खुद होगा ही, 6 ले रहे हैं, 6 से भी नहीं होगा, मतलब ये 5 क्या हो गई, एक अभाज्य संख्या हो गई, जो किससे कट रही है, किससे डिवाइड हो रही है, सिर्फ 1 से हो रही है, 1 से एंड खुद से हो रही है, ठीक है। अगर आप 5/5 करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक, अगर आप 5/1 करोगे, आपको फ्रैक्शन करनी है तो बता देना, ठीक है, यही बात है, अगर 5 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, अगर आप 1 से, ठीक है, 5 1 करोगे ऐसे डिवाइड तो हो जाएगा, पर अगर आप और कोई नंबर ले लो तो वो नहीं होगा, उसी को बोलते हैं। जैसे 11 है, तो 11, ठीक है, मतलब किसी से कटता है, 11 जो है वो 1 से तो कट जाएगा,
और ये भी आपको याद रखना है, जो हर संख्या 1 से विभाजित होती है। क्या मैं बोला? हर संख्या 1 से विभाजित होती है, चाहे वो इवन हो और हो कोई भी संख्या हो। तो वही हो गया 1 से 11 तो हो जाएगा, ठीक है। और 11 से 11 भी 1 बार में हो जाएगा। और कोई नंबर है जिससे हम 11 को विभाजित कर सकते नहीं है, तो 11 क्या होगा? एक अभाज्य संख्या होगी। इसका भी आपको लिस्ट याद रखना जरूरी है। इसका भी मैं आपको देखिए फोटो लिस्ट जो है आपको मैं दिखा दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, उसको भी आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सहअभाज्य संख्या है। जब दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्व समापवर्त 1 हो तो वे दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। मतलब कि जब दोनों संख्याओं, ठीक है, जब दो संख्याओं का प्राकृतिक मतलब 1 से लेके, ठीक, 1 से लेकर, ठीक, 1 से शुरू होनी चाहिए, 0 और माइनस वाले, 0 और माइनस को छोड़ के, ठीक, ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ के, उनका जो HCF हो वो 1 हो, तो वे दोनों संख्याएं सहभाज्य होती हैं। अब आपको HCF के बारे में नहीं पता होगा, तो HCF हम आने वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ये भी आप डिफिनेशन देख लीजिए कि क्या होती है इनका HCF 1 हो। अब HCF निकालते कैसे, LCM क्या होता है, सब मैं बताऊँगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्याएं, वे 1 से बड़ी सभी संख्याएं जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाती हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, भाज्य अभाज्य में क्या अंतर था? भाज्य संख्या जो थी वो सिर्फ 1 से कट रही थी, 1 से डिवाइड हो रही थी एंड खुद से डिवाइड हो रही थी। पर ये भाज्य संख्या जो होती है वो 1 से भी होंगी, खुद से भी होंगी, पर किसी और नंबर से भी हो जाएंगी। जैसे ठीक है, जैसे 4 है, तो 4 इसकी PDF आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, जल्द से जल्द, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर जितनी जल्दी उसे दे दूंगा, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, 4 है, चलिए आपका 4 है, तो 4 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 तो आएगा ही, ठीक, 4 से हो जाएगा। एंड अगर आप 1 से करोगे तभी भी 1 4 जा 4 हो जाएगा। और अगर आप 2 से करोगे तभी भी 2 2 जा 4 हो जाएगा। मतलब वो 2 से भी हो रहा है, ठीक। तो वही है कि वो खुद से भी, 1 से भी, खुद 1 से अलावा, ठीक है, वह अपने से भी, ठीक है, जो 1 से और खुद के अलावा अन्य किसी संख्या, 2 अन्य होगी ना, क्योंकि ठीक है, अन्य किसी संख्या से भी कट जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गया आपको? चलिए अब आप ये बताइए 39 कैसी संख्या है? क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, 39 एक सम संख्या है। मैंने क्या बोला? सम संख्या जो 2 से विभाजित हो। 39 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह नहीं कटने वाला है, ठीक। अब तो ये नहीं होगा। अभाज्य संख्या है क्या? अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे। अगर मैं, ठीक है, खुद से 39 है तो खुद से और किसी के अलावा ना कटे। 39 को देखूं तो, ठीक है, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, 3 से तो कट जा रही है, मतलब ये भाज्य संख्या है। पर भाज्य संख्या तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये कट गया। विषम संख्या, हाँ विषम संख्या है, क्योंकि 39 जो है वो क्या है, 39 विषम संख्या, क्योंकि वो 2 से नहीं कट रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नहीं रहता तब कुछ और दिया, अलग सा दिया रहता तो कुछ एकदम अलग ही दे दिया होता, तो ऑप्शन नंबर डी पे लगाते हैं, क्योंकि जब विषम संख्या नहीं दिया है तब वो क्या होगी, तब वो मतलब भाज्य संख्या होगी, विषम संख्या होगी। अगला 18 एक अभाज्य संख्या है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया 18 एक अभाज्य संख्या है, हाँ या ना में आपको जवाब देना है, यस या नो में, ठीक। सही या गलत है, ये जो लाइन सही है ये गलत है, को बताना है। उसका क्या होगा? 18 2 के टेबल में आता है, ठीक है, 18 3 के टेबल में आता है, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं होगा ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, छोटी सी वीडियो थी, मैं पहले बड़ी वीडियो बनाने वाला था, पर फिर मैंने छोटी वीडियो बनाई, छोटी छोटी करके, ठीक। एंड जो नहीं समझ में आएगा बिंदास पूछ लेना, अगली वीडियो में बता दूंगा। तुरंत कमेंट करना जिससे मैं आपकी अगली वीडियो में आपको बता पाऊँ। चलिए आपसे मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिए, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। जय हिंद, जय भारत।